सभी किसान भाइयों और किसान दीदियों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे फरवरी महीने में आप गोभी की खेती करके, फूल गोभी की खेती करके किस तरीके से आप अपना आमदनी कमा सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या है, इसकी जलवायु क्या है फूल गोभी की खेती करने के लिए, और इसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी क्या रखनी है, इसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर बात करें हम फूल गोभी के फ़ायदे की, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद खेती होता है फूल गोभी, और बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। फूल गोभी में विटामिन बी तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और रक्त विकास में इसकी सब्जी या इसका उबाला हुआ रस लाभदायक होता है। इसके सेवन करने से कुष्ठ एवं हृदय रोग भी फ़ायदेमंद होता है और उसमें आपको लाभ मिलता है, कुष्ठ रोग और हृदय रोग में भी। भारत में फूल गोभी शरदकालीन और शीतोड़ या शीतकटिबंधीय सब्जियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फूल गोभी में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कुष्ठ रोग में भी यह बहुत ही लाभदायक होता है। फूल गोभी को अचार, डिब्बाबंदी तथा सुखाकर सुरक्षित रखा जाता है। इसका अचार भी बनाते हैं और इसको हम सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं, और इसका कुष्ठ रोगों में भी लाभ बहुत होता है। इसकी जलवायु की बात करें तो फूल गोभी की खेती के लिए उचित तापमान और प्रकाश अवधि का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए जलवायु बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और भारत में कई जगहों पे इसकी खेती ज़्यादातर किया जाता है। इसके लिए तापमान आपका 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और तब जाके आप इसकी खेती में आप इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी का चुनाव, वैसे तो फूल गोभी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसमें जीवाश्म भरपूर मात्रा में हो, जिसका पीएच का मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 6 से 6.5 के बीच में हो, तो इसमें गोभी की अच्छी खेती की जा सकती है। पौधे लगाने के लिए क्यारियाँ आपको बनाना पड़ता है, और क्यारी बनाकर आप उसको पाटा लगाकर बराबर कर लें, समतल कर लें, मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए। और इसमें जो हम लाइन से लाइन की दूरी आप 1 फुट रख सकते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, और पौधों से पौधों की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर रखना होता है, तो जाके आप इसमें अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग जलवायु के हिसाब से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बुआई और रोपाई, आप पहले तो आपको इसका पौधशाला में पौध तैयार करना होता है, जिसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। पौध तैयार हो जाने के बाद आप इसका खेत में बुआई कर सकते हैं। जो डिस्टेंस बताया गया है, लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट यानी 30 से 35 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट रखना होता है। अगर इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए हम बीज की बात करें तो 200 ग्राम बीज से जो नर्सरी तैयार होता है वह 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है, यानी 8 से 10 ग्राम बीज आपका 200 वर्ग मीटर खेत में रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। बीज जमाव के 14-15 दिन बाद 1 से 2 मुट्ठी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को 12 से 15 लीटर पानी में घोलकर पौधों के ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए। अगर आप नर्सरी लगा दिए हैं तो 14 से 15 दिन बाद आपको 2 मुट्ठी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को 15 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, जिससे पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुड़ाई करते रहना है, और पौधा जो हम अगर खेतों में लगा लेते हैं तो खेतों में पौधा लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, और अच्छे और स्वस्थ पौधों को ही खेत में रोपित करना चाहिए। रोगग्रस्त पौधों को खेत में नहीं लगाना चाहिए। और पौधशाला में फूलगोभी के बीज की बुआई मई जून में कर देना चाहिए, और फरवरी और मार्च में हम खेतों में इसका पौधे का रोपाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फरवरी माह में फूलगोभी की अच्छी खेती कर सकते हैं, और इसमें हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। तो जैविक खेती आप करें, जो कि पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, मिट्टी भी आपका उपजाऊ होगा, और सेहत पे भी इसका कोई नुकसान नहीं होता है। जैविक खेती से जो फसल तैयार होती है उसका मार्केट रेट भी अच्छा होता है और लोग उसको पसंद भी ज़्यादा करते हैं। तो खाद हमेशा आप खेतों में गोबर का सड़ा हुआ खाद प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट खाद प्रयोग करें, सीवंश खाद प्रयोग करें। ये सब जैविक खाद है जिसमें सभी पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कैल्शियम सब पाया जाता है आपका कंपोस्ट खाद में, और खेतों की उर्वरक शक्ति भी लंबे समय तक बरकरार रहता है। तो आप इस तरीके से फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और अच्छा
अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी दीदियों किसान भाइयों को नमस्कार।